तो दोस्तों, ये कहानी है कैलेब नाम के लड़के की, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेट कंपनी में जॉब करता है। एक दिन उसकी एक लॉटरी लगती है, जिसके जरिए उसे उस कंपनी के मालिक नेथन के साथ एक हफ्ता उसके बनाए एआई रोबोट के साथ बिताने का मौका मिलता है। नेथन की लैब जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर होती है, जो कि बाहर से इतनी खास नहीं लगती, पर अंदर से बहुत शानदार होती है। अंदर उसकी मुलाकात कंपनी के मालिक नेथन से होती है, जो कि शराबी और फ्रेंडली नेचर का होता है। वो कैलेब को उसका कमरा दिखाता है और उसे बताता है कि ये एक हफ्ता वो एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ बातें करके बिताएगा, और कैलेब उससे बातें करके ये पक्का करेगा कि क्या वो रोबोट असली इंसान की तरह रिएक्ट करता है या नहीं। वो कैलेब को एक एक्सेस कार्ड देता है और बताता है कि उससे कुछ दरवाजे खुलेंगे और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद कैलेब को एक एवा नाम की एक खूबसूरत रोबोट से मिलवाया जाता है। पहले दिन तो बस वो दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं और जान पहचान बढ़ाते हैं। फिर ऐसे ही उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं, जिसमें कि एवा बहुत अच्छा बिहेव करती है। नेथन उनकी बातचीत हमेशा ही सुनता रहता है। एक दिन एक पावर कट होता है, जिससे कि कैलेब का कमरा लॉक हो जाता है। पावर आने के बाद जब कैलेब बाहर जाकर देखता है, तो वो नेथन से मिलता है, जो कि उसे बताता है कि ये पावर कट्स टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो कि अक्सर थोड़े समय के लिए आते रहते हैं। अगली सुबह एक जापानीज लड़की कयुको कैलेब को जगाती है। नेथन कैलेब को बताता है कि वो लड़की उसके लिए ही काम करती है और वो बोल नहीं सकती। फिर ऐसे ही कैलेब और एवा के सेशंस होते रहते हैं, जिससे कि एवा की प्यारी हरकतों से कैलेब भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। एक दिन उन दोनों की बातों के दौरान एक पावर कट होता है, तो एवा उसे बताती है कि नेथन भरोसे के लायक नहीं है, और पावर कट्स भी एवा ही करती है, ताकि उन दोनों की बातें नेथन ना सुन सके। ऐसे एक सेशन में एवा कैलेब से पूछती है कि अगर वो नेथन के एक्सपेरिमेंट में फेल हो गई, तो क्या नेथन उसे नष्ट कर देगा। पर इस सवाल का जवाब कैलेब के पास भी नहीं होता, और कैलेब को भी नेथन पर शक होने लगता है। एक दिन जब कैलेब कैमरा स्क्रीन पर नेथन को एवा से बहुत बुरा बिहेव करते देखता है, वो जब नेथन से इस बारे में बात करने जाता है, तो नेथन उसकी बातें इग्नोर करके मस्ती करने लग जाता है। कैलेब एक दिन नेथन को खूब दारू पिलाता है। नेथन के टल्ली होने पर वो उसे लेटाता है और उसका एक्सेस कार्ड निकालकर रिसर्च लैब में जाता है। वहां जाकर वो पावर कट पर दरवाजे लॉक होने का सिस्टम बंद कर देता है। वो नेथन के लैपटॉप में देखता है कि वो पहले भी कई रोबोट्स बना चुका है, जिन्हें कि वो कैद करके रखता था। कैलेब को ये भी पता चल जाता है कि कयुको भी एक रोबोट ही है। फिर अगले टेस्ट के दौरान कैलेब एवा को बता देता है कि अगर एवा नेथन के टेस्ट में फेल हो गई, तो नेथन उसकी मेमोरी डिलीट कर देगा। इसलिए एवा उसे बाहर निकालने को कहती है। तो कैलेब उसे एक प्लान बताता है कि कल वो नेथन को शराब पिलाकर टल्ली कर देगा, और तब जब एवा पावर कट करेगी तो दरवाजे खुल जाएंगे। अगले दिन नेथन कैलेब को बताता है कि आज उसका हफ्ता पूरा हो गया है और हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आ जाएगा। तो कैलेब नेथन को शराब पिलाने की कोशिश करता है, पर नेथन उसे मना कर देता है। जब कैलेब को शक होता है, नेथन उसे अपनी लैब में लेकर जाता है। वहाँ वो कैलेब को वो फुटेज दिखाता है, जिनमें पावर कट्स के दौरान एवा और कैलेब भागने की बातें करते हैं। फिर नेथन कैलेब को समझाता है कि एवा को प्रोग्राम ही ऐसा किया था कि वो कैलेब को प्यार में फंसाकर वहां से भागने की कोशिश करे। इससे कैलेब का दिल टूट जाता है। वो नेथन को बताता है कि उसने कल ही कोडिंग करके दरवाजों का लॉक तोड़ दिया था। फिर वहां पावर कट होता है, जिससे कि एवा आजाद हो जाती है। नेथन कैलेब को पीटकर एवा को देखने जाता है। फिर एवा कयुको से मिलती है और उसके कान में कुछ कहती है। तभी वहाँ नेथन आ जाता है। वो गुस्से में एवा को तोड़ने लग जाता है, पर तभी पीछे से कयुको उसे चाकू मार देती है। जब नेथन कयुको की ओर बढ़ता है, तो एवा दोबारा उसे चाकू मारकर मार देती है। फिर एवा कैलेब के पास जाती है, जो कि लैब में बंद होता है। एवा कैलेब को वहीं पर छोड़कर लैब से बाहर चली जाती है। बाहर जो हेलीकॉप्टर कैलेब को लेने आया होता है, वो उसी से उस कैद को छोड़कर बाहरी दुनिया से मिलने चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई, तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें।